Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 4 The Noble Woman. इसमें हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि कितनी ज़्यादा वो पायस लेडी थी और हर समय हर वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखती थी, हमेशा उन्हें कंफर्ट आना चाहती थी। ये रिज्यूम करते हैं। A time came when the non-believers of Makkah boycotted the Muslims. The Muslim had to stay outside Makkah. This place was known as Abi Talib Valley. Though she was exempted from the boycott as she belonged to the tribe of Amir bin Lo, she preferred to stay with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and face the difficulties. This boycott lasted for 3 years. अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं। ए टाइम कैम व्हेन द नॉन बिलीवर्स ऑफ मक्का बॉयकॉटेड द मुस्लिम। कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आया जब जो नॉन बिलीवर थे, जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए थे, उन्होंने मुस्लिमों को मक्का में जाने से बॉयकॉट कर दिया, पाबंदी लगा दी कि जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का के अंदर इंटर नहीं कर सकते, उनको बॉयकॉट कर दिया गया। द मुस्लिम हैड टू स्टे आउटसाइड मक्का। अब मुसलमानों को मक्का के बाहर रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा बॉयकॉट की वजह से। दिस प्लेस वाज नोन एज अबी तालिब वैली। और जिस प्लेस पर, जिस जगह पर मुस्लिमों ने स्टे किया, रुके, ठहरे, वो जगह अबी तालिब वैली थी या अबी तालिब वैली कहलाई। दो she was exempted from the boycott as she belonged to the tribe of Amir bin Lo. अब जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, उनको इन सारी पाबंदियों से छूट थी। एग्जेम्प्टेड मीन्स छूट। जो बॉयकॉट लगा हुआ था मुस्लिमों को मक्का के अंदर इंटर करने से, उससे छूट थी। किनको? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु। क्यों छूट थी? क्योंकि वो बिलोंग करती थी किससे? आमिर बिन लो की ट्राइब से। आमिर बिन लो ट्राइब या ट्राइब कह लें, ख़ानदान से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्हें छूट थी कि वो मक्का के अंदर इंटर कर सकती थी, रह सकती थी, स्टे कर सकती थी। शी प्रीफर्ड टू स्टे विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन्होंने प्रीफर किया, इस चीज़ को पसंद किया कि वो मक्का के अंदर नहीं रहेंगी, बट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुकेंगी, ठहरेंगी। एंड फेस द डिफ़िकल्टीज़। और उनके साथ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ उन सारी दिक्कतों का सामना वो भी करेंगी। दिस बॉयकॉट लास्टेड फॉर 3 years। और ये जो बाइकाट था, पाबंदी थी, कितनी सालों तक रही? 3 साल तक। इट मीन्स अप टू 3 years मुस्लिम वेयर बाइकाटेड फ्रॉम एंटरिंग टू मक्का। मुस्लिमों को मक्का में इंटर करने से बॉयकॉट किया गया था। कितने साल तक? 3 साल तक। तो यहाँ पर जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला थी, उनको ये छूट थी कि वो मक्का के अंदर इंटर कर सकती थी और एक खुशहाल जीवन, एक कंफर्टेबल जीवन गुजार सकती थी, जिसमें उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। बट इन सारी आसानियों को उन्होंने दरकिनार किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी डिफ़िकल्टीज़, जो कठिनाई थी, उनके साथ वो रही और उनके साथ उन सारी कठिनाइयों का सामना किया जो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिक्कतों को किया था। इस तरीके से यहाँ पर एक नोबल कैरेक्टर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में दिखता है कि कितनी वो नोबल थी, कितनी महान लेडी थी। A few days after the end of the boycott, she became ill. On 11th Ramadan, she died. जब बॉयकॉट ख़त्म हुआ, उसके कुछ दिनों बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार पड़ गई और 11th रमज़ान, 11वें रमज़ान को उनका इंतकाल हो गया। शी डाइड। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वेरी मच। ही रिमेंबर्ड एंड प्रेज हर ऑलवेज। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे और उनकी इज़्ज़त भी करते थे और वो हमेशा उन्हें याद करते थे और उनकी तारीफ़ किया करते थे कि कितनी नोबल लेडी थी, कितनी पायस थी, कितनी
ब्यूटीफुल थी और उनका सलूक किस तरीके से उनके साथ रहा, कितना खूबसूरत ढंग से वो उनके साथ रहती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाइफ इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द बिलीवर्स, especially women. She is an excellent example of how one can give one's time, energy, wealth and life to the cause of Islam. अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला की जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के बिलीवर्स के लिए या इस्लाम के मानने वाले के लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन का ज़रिया है। इंस्पिरेशन कहते हैं हौसला। इट मीन्स जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, ठीक उस तरीके से दूसरी जो औरतें हैं या ये कह लें पर्सन हैं, वो अभी अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते। वो हमारे सामने स्पेशली वुमेन के लिए, औरतों के लिए एक नमूना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ठीक उसी तरीके से उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे जो हौसले हैं उसको अफज़ाया करती हैं। उसके लिए एक ज़रिया है कि हम भी उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजार कर इस्लाम को और ज़्यादा फैला सकते हैं। इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी दौलत को, जो अपनी एनर्जी है या अपनी टाइम है, केवल महज इस्लाम के लिए लगा सकते। ये हमें एक लेसन भी देती हैं कि जिस तरह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, ठीक इसी तरीके से एक औरत को भी इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अब जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। मे पीस एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन हर। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम हमेशा उन पर रहे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम।